स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। तो तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े और ढंग का पहनो। हम लोग को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं। सुनीता जी, आप बहुत ज़्यादा माँ बहन की गालियाँ देने लगी हैं। डोंट डू दिस। आप सस्ता कर दिया है ये माँ बहन का नाम। बॉलीवुड के 90s के सुपरस्टार गोविंदा एक बार फिर अपनी फिल्मों की वजह से नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से हेडलाइंस में है। एक तरफ गोविंदा अपनी अपकमिंग फिल्म को प्रोड्यूस करने की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एक्ट्रेस रानी सवनाकर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा के कुछ रीसेंट स्टेटमेंट्स ने एक पूरी कंट्रोवर्सी को दोबारा जिंदा कर दिया है। सुनीता ने एलिजली गोविंदा की पर्सनल लाइफ पर कमेंट करते हुए कहा कि वो अपनी बेटी की एज की लड़की के साथ घूम रहे हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उस लड़की को लेकर इतना तक कह दिया कि अगर तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है तो कम से कम अच्छे कपड़े तो पहनो। अब सवाल ये है कि सुनीता जी ने ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इसका कनेक्शन गोविंदा की अपकमिंग फिल्म की एक्ट्रेस रानी, जिनका नाम कोमल भी बताया जा रहा है, से क्यों जोड़ा जा रहा। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे की पूरी कहानी कोई और है जो कि अब सामने आ रही। आज के वीडियो में हम इस पूरी कंट्रोवर्सी को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गॉसिप गर्ल। आज हम बात करने वाले हैं गोविंदा और सुनीता के मैरिज के बारे में, गोविंदा पे लग रहे सारी चीटिंग एलिगेशंस के बारे में, उनमें कितनी सच्चाई है और कितना सिर्फ बनावट, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनीता आहूजा और गोविंदा की शादी को लगभग 4 डिकेड हो चुके हैं। दोनों ने 1987 में शादी की थी और उस वक्त दोनों काफी यंग भी थे। गोविंदा उस वक्त अपने करियर के स्टार्टिंग फेज में थे और आगे चलकर वो बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक बनने वाले थे। 90s में गोविंदा का क्रेज अलग ही लेवल का था। कॉमेडी हो, डांसिंग हो या फिर एक्टिंग, गोविंदा के पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जो ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट करता था। लेकिन जब गोविंदा का करियर पीक पर था तब सुनीता जी के कंपैरेटिवली मीडिया से दूर ही रहती थी। उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस बहुत लिमिटेड थी। लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। पिछले कुछ सालों में सुनीता इंटरव्यूज दे रही हैं, पॉडकास्ट कर रही हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, ब्लॉग्स बना रही हैं और रियलिटी शोज में भी अपीयर हो चुकी हैं। तो नेचुरली सवाल उठता है कि इतने सालों तक रिलेटिवली प्राइवेट रहने के बाद सुनीता जी अब इतनी ओपनली क्यों हो रही हैं। और यही सवाल हमें ले जाता है उनके और गोविंदा के रिलेशनशिप के पुराने कंट्रोवर्सीज की तरफ। सुनीता जी ने पास्ट के इंटरव्यूज में गोविंदा की एलिज इनफिडिलिटी को लेकर स्टेटमेंट्स दिए हैं। उनका कहना रहा है कि गोविंदा ने उन्हें बार बार चीट किया और रिलेशनशिप में उन्हें हर्ट किया है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक नाम बार बार डिस्कस हुआ है, कोमल। सुनीता जी ने पास में रिपोर्टेडली कहा कि कोमल नाम से ही उन्हें इरिटेशन होने लगी है। उनका कहना था, कोमल इस नाम से मुझे चिढ़ हो जाती है, मुझे इस नाम से नफरत है। अब यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। गोविंदा जिस अपकमिंग फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें एक एक्ट्रेस को रानी के नाम से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और रिपोर्ट्स और ऑनलाइन डिस्कशंस में ये क्लेम किया जा रहा है कि उनका नाम कोमल रानी सवनाकर है। खुद एक्ट्रेस ने भी एक वीडियो में कहा था कि वो इंडस्ट्री में रानी के नाम से एंट्री लेना चाहती है और ऑडियंस उन्हें इसी नाम से बुलाए। उन्होंने कहा था, नमस्कार, मैं हूँ अभिनेत्री रानी सवनाकर। फिल्म इंडस्ट्री में मेरा इंट्रोडक्शन रानी सवनाकर के नाम से हुआ है और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग मुझे इसी नाम से बुलाएंगे। अब यहीं से सोशल मीडिया पर स्पेकुलेशन शुरू हो गई। कुछ लोगों ने सुनीता जी के पुराने स्टेटमेंट्स को एक्ट्रेस के नाम के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया। लोगों का सवाल है कि अगर सुनीता जी पहले किसी कोमल के नाम से इतनी स्ट्रांगली रिएक्ट कर चुकी है तो अब गोविंदा की फिल्म में रानी सवनाकर नाम की एक्ट्रेस का आना सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर इसका कोई और कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन फिर से क्लियर करना जरूरी है कि गोविंदा और इस एक्ट्रेस के बीच अफेयर का कोई वेरीफाइड प्रूफ नहीं है, इसलिए सिर्फ नाम सेम होने की वजह से किसी के रिलेशनशिप का कंक्लूजन निकालना फेयर नहीं होगा। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं होती। सुनीता जी के रीसेंट स्टेटमेंट्स ने इस पुरानी डिस्कशन को फिर से पब्लिक कॉन्वर्सेशन का पार्ट बना दिया। अब बात सिर्फ पर्सनल लाइफ तक लिमिटेड नहीं है, लोग गोविंदा के करियर डिसीजंस पर भी सवाल उठा रहे हैं। 90s में गोविंदा का करियर फिनोमिनल था, लेकिन एक एक्टर के लिए सबसे डिफिकल्ट चीज होती है अपने पीक के बाद भी इंडस्ट्री के साथ इवॉल्व करना। हर एक्टर एक पर्टिकुलर फेस में सुपरस्टार होता है, लेकिन ऑडियंस की चॉइस बदलती है, सिनेमा बदलता है, न्यू एक्टर्स आते हैं और रूल्स भी बदलते हैं। ऐसे में एक्टर को भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। सिर्फ लीड हीरो का रोल करना और सपोर्टिंग या कैरेक्टर रोल्स को एक्सेप्ट ना करना किसी भी एक्टर के करियर को लिमिट कर सकता है। गोविंदा के करियर को लेकर भी पास्ट में ये डिस्कशंस होता रहा कि उन्होंने अपने पीक के बाद चेंजिंग बॉलीवुड के साथ उतना अडेप्ट नहीं किया। डेविड धवन जैसे फिल्म मेकर्स के साथ उनके डिफरेंसेस की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, और सुनीता जी ने भी गोविंदा के ईगो और उनके करियर डिसीजंस को लेकर अपने इंटरव्यू में बातें की हैं।
अब गोविंदा की अपकमिंग फिल्म को लेकर भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। फिल्म प्रोड्यूस करना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल और प्रोफेशनल कमिटमेंट होता है। प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और प्रमोशंस, हर स्टेज पर इन्वेस्टमेंट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है फिल्म की स्टोरी। क्या स्टोरी आज की ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी? क्या ये कॉन्सेप्ट कमर्शियली वर्क करेगा, या फिर ऑडियंस को कुछ फ्रेश चाहिए? ये सब क्वेश्चंस फिल्म के सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। सुनीता जी ने ये भी पॉइंट आउट किया था कि फिल्म के कंप्लीट होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रमोशंस होते हैं, लेकिन यहाँ फिल्म कंप्लीट होने से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और अनाउंसमेंट शुरू हो गई। लेकिन यहाँ भी हमें वेट करना होगा। फिल्म रिलीज होने से पहले ये कहना कि फिल्म फ्लॉप होगी बिल्कुल सही नहीं है। अब आते हैं फाइनेंशियल एंगल पर। इंटरनेट पर गोविंदा की नेटवर्थ अराउंड 170 करोड़ रुपीस के आसपास मेंशन की जाती है। एग्जैक्ट फिगर हमें वेरीफाइड नहीं पता, लेकिन ये क्लियर है कि गोविंदा ने अपने लॉन्ग करियर में सस्टेनेबल वेल्थ अर्न की है। लेकिन अगर फैमिली में कोई मेजर फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाता है, तो उसका इफेक्ट सिर्फ एक पर्सन पर नहीं होता। स्पाउस और चिल्ड्रन भी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकते हैं। और शायद इसी वजह से सुनीता जी के फाइनेंशियल कंसर्न्स को लेकर भी डिस्कशंस होती रहती है। सुनीता जी को लग सकता है कि कुछ डिसीजंस रिस्की हैं। हो सकता है वो अपने हस्बैंड को एडवाइस भी देती हो, लेकिन क्या गोविंदा उनकी एडवाइस सीरियसली लेते हैं, ये हम नहीं जानते। और ये कहना कि सुनीता जी को पहले से पता है कि फिल्म फ्लॉप होगी, ये भी सही नहीं है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि गोविंदा के करियर के पीक के कंपैरिजन में आज उनकी पब्लिक इमेज काफी डिफरेंट है। उनके कॉन्टेम्प्रेरीज में से कई एक्टर्स ने टाइम के साथ अपने रोल्स चेंज किए। जैकी श्रॉफ इसके एक बड़े एग्जाम्पल हैं। उन्होंने लीड हीरो के साथ साथ सपोर्टिंग और कैरेक्टर रोल्स भी एक्सेप्ट किए, और इसी अडेप्टेबिलिटी ने उन्हें मल्टीपल जनरेशंस के ऑडियंस के बीच रेलेवेंट रखा है। अनिल कपूर और संजय दत्त जैसे एक्टर्स ने भी अपने करियर में डिफरेंट फेजेस को एक्सेप्ट किया। लेकिन गोविंदा का बिगेस्ट स्ट्रेंथ ही उनका बिगेस्ट चैलेंज बन गया, उनकी सुपरस्टार इमेज। जब एक एक्टर बहुत बड़ा स्टार बन जाता है, तो कभी कभी उस इमेज से बाहर निकलना डिफिकल्ट हो जाता है, और शायद गोविंदा के करियर में भी ये चैलेंज रहा है। अब वापस आते हैं सुनीता और गोविंदा की मैरिज पर। दोनों की शादी बहुत यंग एज में हुई थी। सुनीता जी ने डेकेड्स तक अपने हस्बैंड के करियर और फैमिली को प्रायोरिटी दी। जब गोविंदा अपने करियर के पीक पर थे, तब सुनीता जी मीडिया प्रेजेंस बहुत लिमिटेड रखती थी। लेकिन आज वो खुद पब्लिक स्पेस में एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी के रूप में नजर आ रही हैं। इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, ब्लॉग्स, रियलिटी शोज, सोशल मीडिया, सब जगह सुनीता जी की प्रेजेंस दिख रही है। और इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि वो फेम के लिए ये सब कर रही हैं। लेकिन यहाँ एक लॉजिकल सवाल है। अगर सुनीता जी को सिर्फ फेम ही चाहिए होता, तो गोविंदा के करियर के पीक पर फेम लेना सबसे इजी था। उस वक्त गोविंदा ऑलरेडी वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार थे। सुनीता जी को ऑटोमेटिकली मैसिव मीडिया अटेंशन मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त लार्जली प्राइवेट रहना चूज किया। और आज अगर वो अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बिल्ड कर रही हैं, तो सिर्फ फेम के लिए कह देना शायद पूरी पिक्चर नहीं बनता। हो सकता है वो अपनी इंडिविजुअलिटी स्टैब्लिश करना चाहती हो सकता है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस ने उन्हें ये डिसीजन लेने पर मजबूर कर दिया। एक्चुअल रीजन सिर्फ सुनीता जी ही जानती हैं। और यहाँ एक इमोशनल एंगल भी है। अगर किसी वुमेन को डेकेड्स लॉन्ग मैरिज के बाद ये फील हो कि उसका पार्टनर किसी और वुमेन को अटेंशन दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये इमोशनली पेनफुल सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ये भी सिर्फ तभी माना जा सकता है अगर सुनीता जी के एलिगेशंस ट्रू हो। पब्लिक को उनकी मैरिज की कंप्लीट रियलिटी पता नहीं है, इसलिए कंक्लूजन के बजाय कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। अब सोशल मीडिया पर एक और सवाल बहुत पूछा जाता है, सुनीता जी डिवोर्स क्यों नहीं ले लेती? लेकिन इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। नियरली 4 डेकेड्स की मैरिज में सिर्फ हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप नहीं होता। फैमिली होते हैं, बच्चे होते हैं, एसेट्स होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इमोशनल अटैचमेंट भी होता है। और प्रीवियस जनरेशन में डिवोर्स को लेकर सोशल स्टिग्मा भी बहुत स्ट्रांग था। बहुत लोगों को ये सिखाया गया है कि शादी को किसी भी सिचुएशन में बचाना चाहिए। आज की जनरेशन का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। आज लोग कहते हैं कि अगर कोई रिलेशनशिप आपके मेंटल पीस डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लेना गलत नहीं है। लेकिन हर पर्सन की सिचुएशन अलग होती है, और हम किसी कपल को बाहर से देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उन्हें डिवोर्स लेना चाहिए या नहीं। पास्ट में सुनीता जी के डिवोर्स पेपर्स फाइल करना और बाद में प्रोसीडिंग पॉज होने की रिपोर्ट्स भी सामने आई थी। लेकिन इस पूरे मैटर में सोशल मीडिया की हर इंफॉर्मेशन को कंफर्म फैक्ट समझना सही नहीं है। और सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जब हस्बैंड वाइफ के पर्सनल डिफरेंसेस पब्लिक हो जाते हैं, तब उनके बच्चे भी इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हैं।
गोविंदा और सुनीता के अडल्ट चिल्ड्रन की अपनी पर्सनल लाइफ्स हैं, उनका अपना सोशल सर्कल है और पेरेंट्स की पर्सनल कंट्रोवर्सीज उनके लिए अनकंफर्टेबल या एम्बैरेसिंग हो सकते हैं। अब आते हैं सुनीता जी के पब्लिक स्टेटमेंट्स पर। उन्हें अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो अपने हस्बैंड को पब्लिकली इंसल्ट करती हैं। लोग कहते हैं अपने हस्बैंड की इज्जत का तो ख्याल रखो, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये स्टैंडर्ड फेयर है? अगर एक वाइफ को लगता है कि वो रिपीटेडली हर्ट हुई है, तो क्या उसे हमेशा चुप रहना चाहिए? क्या सिर्फ इसलिए कि हस्बैंड की पब्लिक इमेज परफेक्ट हो, प्रोटेक्ट हो, वाइफ को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करनी चाहिए? और अगर एलिगेशन सच है, तो अकाउंटेबिलिटी सिर्फ वाइफ के वर्ड्स की ही क्यों हो? ऑफ कोर्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किसी भी पर्सन के बारे में सीरियस एलिगेशंस को केयरफुली डिस्कस करना चाहिए, लेकिन किसी वेमेन को सिर्फ इसलिए शेम करना भी फेयर नहीं है क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस कर रही है। सुनीता जी ने जो कुछ भी कहा वो उनका पर्सपेक्टिव है, हम उनकी हर बात को प्रूवन फैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन उनके स्टेटमेंट से ये जरूर लगता है कि वो अभी अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने के बजाय ओपनली एक्सप्रेस करना चाहती है, और शायद इसीलिए उनकी पब्लिक प्रेजेंस भी इतनी बढ़ गई है। अब कोमल या फिर रानी की बात करें तो इंटरनेट पर उनकी आइडेंटिटी और गोविंदा के साथ एलिज रिलेशनशिप को लेकर काफी स्पेक्यूलेशन है, लेकिन जब तक कोई वेरीफाइड इंफॉर्मेशन सामने नहीं आती, हमें सिर्फ इतना ही कहना चाहिए कि सुनीता जी के पुराने स्टेटमेंट्स और एक्ट्रेस के नाम को लेकर लोगों ने एक कनेक्शन जरूर नोटिस किया है। बाकी सच क्या है ये वही लोग जानते हैं जो इस पूरे मैटर के एक्चुअल पार्ट हैं। अब अगर सबकी नजर गोविंदा की अपकमिंग फिल्म पर है, क्या ये फिल्म गोविंदा के करियर में एक कमबैक मोमेंट बनेगी? क्या वो एक बार फिर ऑडियंस को अपनी एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग से इम्प्रेस कर पाएंगे, या फिर फिल्म रिलीज होने से पहले ही पर्सनल कंट्रोवर्सीज और फैमिली रिलेटेड डिस्कशन की वजह से ज्यादा हेडलाइंस मिलती रहेगी? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक चीज डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, 90s का वो सुपरस्टार जिसके नाम पर फिल्म थिएटर में चलती थी, आज अपने करियर से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से हेडलाइंस में है। और सुनीता जी जो कभी लार्जली कैमरा के पीछे रहना पसंद करती थी, आज खुद अपने वॉइस और अपने इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को दुनिया के सामने स्टैब्लिश कर रही हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या सुनीता जी का अपना इंडिपेंडेंट करियर बनाना एक स्मार्ट डिसीजन है? क्या उन्हें गोविंदा के साथ अपने पर्सनल इश्यूज ओपनली डिस्कस करना चाहिए, या फिर हस्बैंड वाइफ के पर्सनल मैटर को पब्लिक से कंप्लीटली प्राइवेट रखना बेटर होता है? अपनी ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर बताएं। टिल देन कीप लविंग एंड कीप वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।